हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.3 के वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जो है द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। यहाँ पर टू फिगर्स है, एक का नाम है गन्स एंड दूसरी का नाम है रन्स। तो इसमें आपको अपोजिट साइड ऑलरेडी दे के रखी और उसके अंदर जो एक्स और वाई है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम नंबर 1 है उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो SN और GU ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है और इसका रीजन आपको पता है, अपोजिट साइड। और इसी का जो मेजरमेंट है वो है 26 और जो GU है उसका मेजरमेंट है 3y - 1। अब आप 3y को यहां लिखेंगे और इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 26 + 1 मीन्स यहाँ पे आएगा 27। देन y को हम अकेला छोड़ते हैं तो 27 यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में मीन्स y इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 9। देन इसी तरह से यहाँ पर जो SG है इज इक्वल टू UN, तो SG की वैल्यू है 3x और UN की वैल्यू है 18, तो x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई में 3 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 6। इस तरह से ये जो डायग्राम नंबर 1 थी उसमें आपको x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9 मिल जाता है। देन आपकी सेकेंड डायग्राम है जिसका नाम है रन्स, उसमें आपको डायगोनल्स में कुछ x और y दिया है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी उसका जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे SU एंड RN आर बाइसेक्ट ईच अदर। Therefore, यहाँ आप लिखेंगे OU इज इक्वल टू OS। OU की जो वैल्यू है वो है y + 7 और OS की जो वैल्यू है वो है 20। देन y इज इक्वल टू 20 - 7, जब आप शिफ्ट करते हो तो y इज इक्वल टू 13 आपको मिल जाता है। देन इसी तरह से यहाँ पर ये जो डायगोनल है इसमें x + y इज इक्वल टू आप 16 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी ON इज इक्वल टू OR है, ये भी डायगोनल है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देन x की वैल्यू आपको नहीं पता, बट y की आपने अभी अभी फाइंड आउट की है 13, वो आप यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16 + 13 है, जब आप शिफ्ट करोगे तो -13 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3 आपको मिलेगा। इस तरह से आप जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हमने जो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसे यूज किया है। SU एंड RN आर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी विकर्ण आप उसे कहते हो। इस तरह से आपको समझना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप कहाँ अप्लाई करेंगे और किस तरह से आप कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करोगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर RISK एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपको 120 दे के रखा है। देन इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर तुरंत साइड में ही एक और पैरेललोग्राम बना है जिसका नाम है क्लू, यानी CLUE। इस तरह से मैं उसे ब्लैक शेड से दिखा रही हूँ ताकि आपको जो दो अलग अलग पैरेललोग्राम है वो नजर आएंगे।
तो इनमें आपको यहाँ पर ये जो बना हुआ x है उसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है। आप यदि सबसे पहले रिस्क को देखेंगे तो जो पैरेललोग्राम है रिस्क, उसके अंदर k इज इक्वल टू जब 120 दे के रखा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए k प्लस एस हम यदि करेंगे तो वो आएगा आपका 180, और इसका रीजन है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। यानी कि समूह क्रमिक कोण पूरक होते हैं, तो इसमें 118 का एडिशन होगा। अब उसमें जब k की वैल्यू 120 हम पुट अप करेंगे तो आप s जो है वो बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। s इज इक्वल टू 180 माइनस 120 को आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ सब्सट्रैक्शन आएगा 60। इस तरह से आपको ये जो एंगल था ये मिल गया 60। देन आपका जो सेकेंड पैरेललोग्राम है जिसका नाम है क्लू, उसमें हम लिखेंगे इन अ क्लू। यहां पर आप देखेंगे तो L की जो वैल्यू है वो आपको 70 दे के रखी है, तो L का अपोजिट एंगल जो है वो है E, तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 70, देयरफॉर L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू ऑल्सो 70, और इसका रीजन है अपोजिट एंगल आर इक्वल। देन यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, सपोज हम उसे यहां पर कुछ मैं नाम दे देती हूं O, तो एक छोटा सा ट्रायंगल है, इस जगह मैं लिखूंगी ट्रायंगल, उसका नाम OES हम कर देंगे। तो यहाँ x आपको फाइंड आउट करना है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस E की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 70, यहाँ पर ये आपको 70 फाइंड आउट हुआ है। देन s की वैल्यू है 60, और तीनों का जब आप एडिशन करते हो तो आपको बिल्कुल पता है कि इनका सम जो होता है वो 180 होता है। देन आप x एज यूजुअल रखेंगे, 70 प्लस 60 आप जब करते हो तो वो आता है 130 इज इक्वल टू 180। देन x इज इक्वल टू 180, और ये जो 130 है उसे आप ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 50 आपको मिल जाता है। इस तरह से आप जो रूल है उन्हें अप्लाई करके किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ पर ये जो डायग्राम दे के रखी है इसे आपको बताना है कि ये किस तरह से आप बताएंगे कि ये ट्रेपेजियम है, यानी ये समलंब चतुर्भुज है। विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। आपको बताना है, आपको पता है कि जो समलंब चतुर्भुज यानी जो ट्रेपेजियम होता है उसमें केवल अपोजिट साइड का एक ही पेयर होता है जो पैरेलल होता है, तो वो कौन सा है वो भी आपको बताना है। तो आप इस डायग्राम को यदि ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मैं जहां से देख रही हूं तो मुझे पता चल गया है कि MN पैरेलल टू KL, ये जो साइड है ये दोनों पैरेलल है, और इसकी वजह क्या है तो हम यहाँ पर देखेंगे एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि 180 है, वो किस तरह से है देखिए 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये 180 इज इक्वल टू 180 है। तो आपको पता है कि जो दो पैरेलल साइड होती है उनकी यदि ट्रांसवर्सल है तो उसके कारण बने हुए जो इंटीरियर एंगल होते हैं इज इक्वल टू 180। देयरफॉर इनके कारण, इनका एडिशन 180 आने के कारण हम कह सकते हैं कि जो ये दिया हुआ है डायग्राम KLMN इज अ ट्रेपेजियम, यानी यह समलंब चतुर्भुज है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी जो रेक्टेंगल होगा या कोई भी जो चतुर्भुज होगा उसके अंदर यदि
ये जो इंटीरियर एंगल है इनका एडिशन आप यदि करते हो और वो यदि 180 आपको मिल जाता है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनके बारे में हमें नहीं पता पर इनका जो एडिशन है वो 180 है, इसीलिए ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों कैसी है, पैरेलल है, और वही हमने लिखा है। इस तरह से आप बता सकते हो कि दिस quadrilateral is a trapeze. Then next है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल CD। यहाँ पर AB और CD दोनों पैरेलल साइड देके रखी है और उनकी मदद से आपको जो एंगल C है उसे फाइंड आउट करना है। तो हम तुरंत लिखेंगे AB पैरेलल CD, therefore ABCD is trapezium. Therefore यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल B आपको ऑलरेडी दे के रखा है, वो है 120। तो B प्लस C आप जब करोगे तो वो मिलता है आपको 180। इंटीरियर एंगल है ये। देन B की जो वैल्यू है वो है 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। देन एंगल C इज इक्वल टू 180 और 120 को आप शिफ्ट करते हो तो -120 हो जाएगा, देन 60। सो दैट्स वाई आपको मिल जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से फिर से आपने आइडेंटिटी का यूज करके इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देन एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ P एंड S। यहाँ पर आपको P और S को फाइंड आउट करना है। इफ SP पैरेलल RQ, यहाँ पर SP जो है वो RQ के साथ पैरेलल है तो आपको वही फिर से आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, जो प्रॉपर्टी आपको पता है SP पैरेलल RQ, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is trapezium, यानी आप उसे समलंब लिख सकते हैं। Therefore यहाँ पर आपको जो Q दे के रखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 130 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 90। यहाँ पर ये सिंबल है, मीन्स ये 90 है। अब यहाँ आप लिखेंगे Q प्लस P इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल, यानी आप इसे अंतर कोण भी कह सकते हैं। Q की जो वैल्यू है वो है 130 प्लस P इज इक्वल टू 180, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130। आपको ये बेसिक पता ही है कि शिफ्टिंग करने पर सब्सट्रैक्शन होता है। यहाँ पर 180 माइनस 130 आप करोगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू 50। देन यहाँ पर जब आप P फाइंड आउट करते हो तो 2 मेथड है। यहाँ पर फिर से ये 90 तो ये भी 90, यानी कि इंटीरियर एंगल की एंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर दूसरा मेथड है जो क्वाड्रिलैटरल होता है। क्वाड्रिलैटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 होता है, उसकी मदद से भी कर सकते हो। पर आप चाहे जिस मेथड से करो, यहाँ पर मैं इंटीरियर एंगल का ही यूज कर रही हूँ, तो लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल S प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 180। रीजन वही लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। S जो है आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, पर R की वैल्यू आपको पता है जो है 90 प्लस 180। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 180 और प्लस 90 को जब आप शिफ्ट करोगे तो माइनस 90 हो जाता है, देयरफॉर S इज इक्वल टू 90। इस तरह से आप जो रूल है, जो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट, आपको जो भी समझ में आता है आप वीडियो को ध्यान से देखिए, दोबारा अपने नोटबुक में सारी चीजें नोट कीजिए, और मैं जो बोलती हूँ उसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो भी टर्म्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।